हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल आरके मेकर्स। आज से हम ऑनलाइन कोचिंग स्टार्ट कर रहे हैं यूपीएससी और बीपीएससी की। जैसे कि हम जानते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से एजुकेशन सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ है और हमें लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स जो हैं वो रीशेड्यूल करेगी। उसी चीज़ को देखते हुए हम सबसे पहले बात करते हैं यूपीएससी की, जिसका फुल फॉर्म है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूपीएससी ने थोड़े दिन पहले अपने अपडेट निकाला था कि जो इसका एग्ज़ाम 31 मई 2020 को कंडक्ट होना था, उसकी उन्होंने प्रेस रिलीज की है कि यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे कि ये जो एग्ज़ाम है ये 5 जून 2020 को ऑफिशियल अपडेट इसकी मिल जाएगी कि एग्ज़ाम कब कंडक्ट होगा, और हो सकता है कि जो एग्ज़ाम कैलेंडर है उसमें अपडेट मिल जाए। तो इसीलिए हम आपके पास लाए हैं ऑफिशियल वेबसाइट यूपीएससी की, जिसमें हम देखेंगे कि यूपीएससी की प्रिपरेशंस कहाँ स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे स्टार्ट करेंगे, इसमें कौन कौन से रिसोर्सेज चाहिए, और बीपीएससी की भी कोचिंग कैसे स्टार्ट करें। सबसे पहले हम यूपीएससी के बारे में जानेंगे। यूपीएससी जो है ये हमारे पास सेंट्रल के सारे एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाता है। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जो है upsc.gov.in। सबसे पहले अगर हम एग्जामिनेशन में जाएंगे तो हमारे पास कैलेंडर है, एक्टिव एग्जामिनेशन है, फोर्थ कमिंग एग्जामिनेशन और प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, आप यहाँ से कैलेंडर जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपके पास सारे एग्जाम्स की डिटेल होगी कि कौन सा एग्ज़ाम कब होगा। फिर आते हैं एक्टिव एग्जामिनेशन में कि कौन कौन से एग्ज़ाम जो हैं वो एक्टिव हैं, जो एग्ज़ाम्स अभी कंडक्ट होने को हैं और या फिर जो जिनका डेट जो है वो नज़दीक है, उसके बारे में। फिर आता है फोर्थ कमिंग एग्जामिनेशन। फोर्थ कमिंग एग्जामिनेशन में ये हमें बताते हैं कि आगे कौन से एग्जामिनेशंस आएंगे जिनकी आप प्रिपरेशंस पहले ही स्टार्ट कर सकते हैं। फिर प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए। अगर हमें कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए जिससे हमने अपनी यूपीएससी और पीपीएससी की तैयारी करनी है, तो इससे हम कोई भी एग्जामिनेशन जो है वो अपना पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि हम CISF सेंट्रल, जैसा कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हम ऐसे डाउनलोड कर सकते हैं, राइटिंग कॉम्प्रिहेंशन, और फिर आगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जामिनेशन, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज है, जियो साइंटिस्ट है, इंजीनियरिंग सर्विसेज है, उसके हम प्री और मेंस दोनों ही एग्ज़ाम्स जो हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद आया था कट ऑफ मार्क्स। कट ऑफ मार्क्स में हमें बताते हैं कि कौन से एग्ज़ाम की कट ऑफ कब आई थी और कितनी कट ऑफ गई थी पिछले एग्जामिनेशन की। फिर हमारे पास आंसर कीज आती हैं। अगर किसी भी एस्पायरेंट ने कोई भी एग्ज़ाम दिया होता है तो उसके बाद हम आंसर कीज जो है उससे अपना क्वेश्चन पेपर टैली करते हैं और हमें एग्ज़ाम रिजल्ट से पहले ही पता लग जाता है कि हमारा एग्ज़ाम क्लियर होगा या नहीं होगा। ऐसे ही हमारे पास अलग अलग बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। इस साइट में हमारे पास रिवाइज जो सिलेबस और स्कीम्स होती हैं जिन एग्जामिनेशन की, हमें वो भी यहाँ पर विजिबल हो जाती है। उसके बाद हमारे पास रिक्रूटमेंट आती है। हमारे पास ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन है, स्टेटस है हमारे रिक्रूटमेंट केसेस का। उसके बाद में हमारे पास एडवर्टाइजमेंट्स आती हैं, जो भी नया रिक्रूटमेंट्स आती हैं उसकी हमारे पास एडवर्टाइजमेंट्स आती हैं। फिर उसके बाद हमारे पास फॉर्म्स एंड डाउनलोड्स हैं। फॉर्म्स एंड डाउनलोड्स में आप अपने एग्ज़ाम जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, या कोई भी नोटिफिकेशन जो है वो गवर्नमेंट ने निकाली है आप उसको वहाँ से इजीली पीडीएफ फाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि कोई भी जो प्रेस रिलीज है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास लाइव अपडेट आती रहती है। एवरी सेकेंड हमारे पास कोई ना कोई लाइव अपडेट आती रहती है। जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे प्रेस रिलीज मई 2020, जो भी हमारे पास यूपीएससी का जो है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन कंडक्ट होना था 31 मई 2020 को, उसकी इन्होंने प्रेस रिलीज करी है। उसके बाद ये एक्टिव एग्जामिनेशन है, हमारे पास कौन कौन से एग्ज़ाम्स एक्टिव हैं, और ये फोर्थ कमिंग एग्जामिनेशन है जो आने वाले हैं। उसके बाद हमारे पास एग्ज़ाम नोटिफिकेशन की भी पोस्ट है। हम कोई भी नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं जिससे हमें कोई भी एग्ज़ाम जो है उसकी अपडेट मिलती रहेगी। उसके बाद हमारे पास रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट है। जो भी रिक्रूटमेंट आएगी हमारे पास उसकी भी एडवर्टाइजमेंट हमारे पास विजिबल होगी। उसके बाद आप यहाँ पे जाकर अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं। अगर आप देख रहे हैं कि कोई भी एग्ज़ाम आ रहा है तो उसके बाद आपको अगर अप्लाई करना है तो आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं। फिर एग्ज़ाम के 15 to 20 डेज़ पहले आपको एडमिट कार्ड आ जाएंगे, और जो एडमिट कार्ड का लिंक जो है वो आपके मोबाइल नंबर पर डायरेक्टली
पैचअप होगा, जिससे कि आपको मैसेज आ जाएगा कि आपका एडमिट कार्ड जो है वो अपडेट हो गया, आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। फिर उसके बाद रिटर्न रिजल्ट्स, जो भी हमारे पास मेंस के रिजल्ट्स होते हैं वो यहाँ पर विजिबल हो जाते हैं। और इंटरव्यूज़ जो है वो हमारे पास इंटरव्यूज़ हम यहाँ पर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं इंटरव्यूज़ की, और हमें पता चल जाता है कि हमें इंटरव्यू में क्या क्या आंसर देने हैं और कैसे आंसर देने हैं। फाइनल रिजल्ट्स में हम अपना फाइनल रिजल्ट जो है वो विजिबल देख सकते हैं, अपना लिस्ट में देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास नीचे टेंडर्स आ जाते हैं कि जो यूपीएससी की तरफ से टेंडर्स विजिबल होते हैं वो हम देख सकते हैं। एनुअल रिपोर्ट देख सकते हैं जो भी आएगी। उसके बाद कोर्ट जजमेंट्स हैं। कोर्ट जजमेंट्स में हम देखते हैं कि कोई भी अगर किसी भी स्टूडेंट ने, एस्पायरेंट ने अगर रिट डाली है तो उसकी जजमेंट जो है वो यहाँ से विजिबल होगी। उसके बाद एक्सटर्नल लिंक्स जो हैं, या हमारे पास बहुत सारे लिंक्स हैं, या अगर हमने स्टेट का भी देखना है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, तो हम यहाँ पर सिंपली क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमारे पास सभी स्टेट्स के जो हैं वो एग्ज़ाम जो हैं वो विजिबल हो जाएंगे। जैसे कि हम पंजाब के हैं, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन हो जाएगा, राजस्थान है, सिक्किम है, तमिलनाडु है, ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जामिनेशन हैं हमारे पास। उसके बाद आ जाती है हमारे पास पीपीएससी। पीपीएससी जो है ये सेंटर स्टेट का एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट करवाती है, और ये स्टेट गवर्नमेंट पंजाब के अंडर है। जैसे हर स्टेट की अपनी अपनी सर्विस कमीशन होती है, जैसे हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, एचपीएससी, यूपीपीसीएस, जिसमें हम यूपी की पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो एग्ज़ाम दे सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास राइट साइड पे ये टूल बार्स हैं डिफरेंट टाइप्स के। इसमें हम सबसे पहले होम जो है ये हमारे पास जो विजिबल है। इंफॉर्मेशन एक्ट, जो हमारे पास एक्ट होते हैं जो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, ये यूज़र मैनुअल है एक हिसाब से ऐसे एक्ट करता है। इसमें भी कोर्ट जजमेंट्स हैं, कोई भी जो अगर रिट डाली है किसी एस्पिरेंट ने तो यहाँ से विजिबल होगी, रिजल्ट्स यहीं पे हैं। और यहाँ पे एडमिट कार्ड्स आप डाउनलोड कर सकते हैं, जो गवर्नमेंट की तरफ से टेंडर्स निकलते हैं आप वो भी टेंडर्स डाउनलोड कर सकते हैं और उसको लुक आफ्टर कर सकते हैं। फिर लेटेस्ट रिजल्ट्स जो है वो आप कर सकते हैं। फिर लेटेस्ट अनाउंसमेंट, जो भी अनाउंसमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस कर रहा है आप उसकी भी अनाउंसमेंट देख सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे लिस्ट देख सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिंक्स की। और हमारे पास ये कोविड-19 सीएम रिलीफ फंड, यहाँ पर पूरी हमारे पास बायोडाटा है यहाँ पर कि कहाँ कहाँ हम यहाँ पे कि हम कितने पैसे फंड्स जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं कोविड-19 के रिगार्डिंग। और यहाँ पे हमारे पास कोविड-19 डैशबोर्ड भी है। डैशबोर्ड में हम देखते हैं कि पंजाब में कितने केसेस हुए हैं या कौन कौन से केसेस जो हैं वो अभी रिकवर हो गए हैं। इसमें सारी डिटेल जो है वो विजिबल होती है स्टेट टू स्टेट। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कंफर्म्ड केसेस आ रहे हैं, रिमूव्ड केसेस आ रहे हैं, रिकवर्ड केसेस आ रहे हैं, सॉरी, नंबर ऑफ डेथ्स आ रही हैं, और यहाँ पे क्वारंटाइन कितने हो रहे हैं और वो भी आ रहा है। और ये जो है ये हमारे पास जोग्राफिकल व्यू है स्टेट टू स्टेट। जैसे पंजाब स्टेट जो है उसमें सारे डिस्ट्रिक्ट जो हैं उसकी पॉसिबल विजिबिलिटी है। उसके बाद अगर हमने कोई भी एग्ज़ाम देना है पीपीएससी का तो हमें सिंपली ओपन एडवर्टाइजमेंट पर जाना पड़ेगा। यहाँ पर देखेंगे हमारे पास 4 ये एडवर्टाइजमेंट जो है वो करंटली एक्टिव हैं। ड्यू टू लॉकडाउन और कोरोना वायरस ये जो है अभी डेफर्ड किए गए हैं, डेफर्ड थोड़े टाइम के लिए रोक दिए गए हैं। और अगर आपको अप्लाई करना है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करनी है तो यहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और आप अपना बैंक चालान जो है वो यहाँ से भी प्रिंट कर सकते हैं और अपना एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि जो प्रेस रिलीज़ करी थी यूपीएससी ने रिसेंटली, ये वाली प्रेस रिलीज़ करी है कि हमारी कि उनकी मीटिंग हुई है 20 मई 2020 को रिगार्डिंग कोविड-19 की कंडीशंस को देखते हुए कि हम वो कह रहे हैं कि हमारी अभी पॉसिबिलिटी नहीं है कि हम एग्जामिनेशन और इंटरव्यूज़ जो है वो रिज्यूम करें। इसलिए उन्होंने 5 जून 2020 को एग्जामिनेशन की नेक्स्ट मीटिंग रखी है, जिसमें हम देखेंगे कि अगर न्यू कैलेंडर एग्जामिनेशन का पब्लिश होना होगा तो वो वेबसाइट पे पब्लिश होगा, और जो भी कंडीशन होगी, सिचुएशन होगी लॉकडाउन के दौरान, जैसे कि हम जानते हैं कि हम सोशल गैदरिंग नहीं कर सकते तो एग्जामिनेशन जो कंडक्ट करना वो बहुत ही मुश्किल है। इसलिए 5 जून 2020 को प्रॉपर डिटेलिंग सामने आएगी। उसके बाद हम देखते हैं कि यूपीएससी का एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है और इसके लिए सिलेबस कौन कौन सा है, इसमें सब्जेक्ट कौन कौन से हैं और इसकी एलिजिबिलिटी क्या है।
सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी देखते हैं। इसमें फीमेल, मेल, ट्रांसजेंडर सभी जो हैं वो हमारे पास जो है एग्जामिनेशन दे सकते हैं। इसमें कोई भी इंसान दे सकता है। अप्लाई करने के लिए हम upsconline.nic.in पर जाएंगे, वहाँ पर अपनी फुल डिटेल भरेंगे और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो हम डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद ये हमारे पास लास्ट डेट ऑफ रेसिपिएंट है। जैसे कि हमारे पास कोई भी लास्ट डेट होती है, जैसे पिछली बार 2020 को 3 मार्च जो है वो हमारे पास लास्ट डेट थी टिल 6 PM। इसके बाद कोई भी ई एडमिट कार्ड जो भी वो होगा और जो भी हमारे पास ऑनलाइन रिक्रूटमेंट होगी वो उसके बाद बंद हो जाएंगी। और इसमें बता दूं मैं आपको कि अब आपको पेनल्टी पड़ेगी रॉन्ग आंसर की। जैसे कि हमारे पास ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होते हैं, जो कि हमारे पास प्रीलिम्स होता है, उसकी फुल डिटेलिंग होती है। मोबाइल फ़ोन्स यहाँ पर बैन होते हैं, कोई भी मोबाइल फ़ोन अंदर नहीं ले सकता। और इसमें जो सभी एग्ज़ाम्स होते हैं वो ए ग्रेड के एग्ज़ाम्स होते हैं, सिर्फ 4-5 एग्ज़ाम्स को छोड़ के। जैसे कि ये दिल्ली, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप, दमन एंड दीव, दादरा नगर हवेली, ये ग्रुप बी में आता है। और पुडुचेरी सिविल सर्विसेज, पौंडीचेरी पुलिस सर्विसेज, ये भी ग्रुप बी में आता है। उसके बाद नंबर ऑफ वैकेंसीज, जैसे कि हमने देखा था कि पिछली टाइम जो हमारे पास नंबर ऑफ वैकेंसीज थी वो हमारे पास 831 थी, लेकिन इस टाइम हमारे पास 796 वैकेंसीज आई हैं, जिसमें कि हमारे पास कुछ रिजर्व भी होती हैं और जो है वो ओबीसी, बीसी, जनरल कैटेगरी की भी होती हैं। उसके बाद ये हमारे पास लिस्ट प्रोवाइड करी गई है, जैसे कि डिसेबिलिटी होती है, जिन्होंने फिजिकल रिक्वायरमेंट जो है वो हमारे पास ये यहाँ पे पॉसिबल होती है। जैसे कि IAS में हमारे पास जो कैटेगरीज है, डिफरेंट कैटेगरीज आती हैं हमारे पास। एसिड रैग विक्टिम्स हैं, लेप्रोसी हैं, ड्वार्फिज्म है। यहाँ पर फंक्शनल क्वालिफिकेशंस भी आती हैं और वहाँ पे फिजिकल रिक्वायरमेंट्स भी आती हैं। अगर वो बंदा फिजिकली चैलेंज है तो हम उसको रिलैक्सेशन मिलेगी और अटेम्प्ट्स भी ज़्यादा मिलेगी। ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमारे पास क्वालिफिकेशंस हैं और डिफरेंट एग्जाम्स के लिए। उसके बाद ये हमारे पास सेंटर्स हैं, ये हमारे पास सेंटर्स प्रोवाइड करे गए हैं। ये प्रीलिम्स के लिए हैं और ये सेंटर्स जो है वो मेंस के लिए प्रोवाइड करे गए हैं। उसके बाद प्लान आता है एग्जामिनेशन का। सबसे पहले हमारे पास प्रीलिम्स होता है जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, और मेंस आता है, फिर इंटरव्यू आती है। सबसे पहले जो प्रीलिम्स है उसमें हम अपनी डिटेल्स फिल करेंगे। उसमें 2 टाइप्स के पेपर्स होते हैं, एक फर्स्ट पेपर होता है, एक सेकंड पेपर होता है। फर्स्ट पेपर में हमारे पास जनरल स्टडीज़ का एग्ज़ाम आते हैं, GS1, GS2, GS3, GS4। वो मैं आपको आगे बताऊंगा उनको क्या कहते हैं, कौन कौन से उसमें सब्जेक्ट्स होते हैं। और फिर आता है उसमें CSAT भी आता है। उसमें ये फर्स्ट पेपर होता है जिसमें प्रीलिम्स को इसको प्रीलिम्स कहते हैं। फिर बाद में मेंस आ जाता है। मेंस में हमारे पास रिटन टेस्ट होता है। ये हमें एग्ज़ाम्स जो है वो रिटन लिखने होते हैं, ऐसे होता है। इसमें डिफरेंट टाइप्स के सब्जेक्ट्स होते हैं। ये जो प्रीलिम्स है ये सीव का काम करती है, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा एस्पायरेंट्स होते हैं, जैसे कि 10 लाख के ऊपर एस्पायरेंट्स होते हैं। तो ये प्रीलिम्स जो है ये सीव का काम करती है, और यहाँ पे अबाउट 40 to 50% जो है वो यहीं पर ही बाहर हो जाते हैं। उसके बाद हमारे पास अगर मेंस एग्जामिनेशन, अगर कोई भी एस्पायरेंट मेंस के लिए क्वालिफाई कर जाता है तो उसको दोबारा मेंस की नोटिफिकेशन जब आएगी UPSC पर, तो मेंस की नोटिफिकेशन पर दोबारा अप्लाई करना होगा। उसको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं, स्कैन डॉक्यूमेंट्स, डेट ऑफ बर्थ जैसे डोमिसाइल वगैरह, ये सारा अपना कास्ट सर्टिफिकेट सारा कुछ अपना अपडेट करना पड़ेगा। और उसके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है उसका भी सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना पड़ेगा विद एग्जामिनेशन फीस। उसके बाद हमारे पास आता है इंटरव्यू। इंटरव्यू से पहले हमें इंटरव्यू में जैसे कि हम देख रहे हैं कि पर्सनैलिटी टेस्ट आता है। पर्सनैलिटी टेस्ट से पहले हमें कैडर फिल करने होते हैं। कैडर में हमें डिफरेंट एलोकेशन होती है। जैसे कि हम नॉर्थ के हैं तो हमें पूछा जाएगा कि हमने कहाँ पर अपना जोन जो डिफरेंटली वो सेपरेट करे होते हैं जोन्स, और हमें कैडर फिल करने होते हैं। और फिर आफ्टर जब हमारी इंटरव्यू क्लियर हो जाती है, अगर हम
क्लियर कर जाते हैं एग्ज़ाम, तो हमारे पास वो जो कैडर वो है, कैडर एलोकेशन जो पॉलिसी है उसके हिसाब से हमें कैडर जो है अपना मिल जाता है। उसके बाद आ जाता है एलिजिबिलिटी। नेशनैलिटी इंडियन होना चाहिए, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल होना चाहिए, भूटान होना चाहिए, तिब्बतन रेफ्यूजी होना चाहिए, जो कि 1 जनवरी 1962 से पहले इंडिया पर आ गया है। उसके बाद यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रीज जो हैं उनके बारे में बताया गया है। पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन फ्रॉम हु हैज़ माइग्रेटेड फ्रॉम पंजाब, बुर्मा, श्रीलंका, ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रीज जो है वो जो उनमें आए हैं और वो इंटेंशनली परमानेंट सेटल हो गए हैं इंडिया में। उसके बाद हमारे पास एज लिमिट आता है। एज लिमिट में हमारे पास जो कैंडिडेट होता है उसकी एज 21 ईयर से लेके उसकी एज है वो 32 ईयर्स तक होती है, जो कि उसका 1 अप्रैल ऑफ अगस्त 2020 तक उसका, जैसे कि आपका बर्थ जो है वो 1 अगस्त 2020 से पहले आपकी एज 32 ईयर्स होगी, तो आप तब तक एलिजिबल हो। उसके बाद हमारे पास एज रिलैक्सेशन जो है वो डिफरेंट टाइप्स की है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि हमारे पास मैक्सिमम 5 इयर्स की एज जो है वो शेड्यूल कास्ट और एसटीज और एससीज के लिए है, और 3 इयर्स की जो है वो ओबीसी के लिए है। और जैसे कि किसी के पेरेंट्स जो होते हैं वो डिफेंस सर्विसेज में होते हैं या पीडब्ल्यूडी में होते हैं, तो ऐसे में उनको भी 3 इयर्स की जो है वो रिलैक्सेशन मिलती है। और 5 इयर्स एक्स सर्विसमैन इंक्लूडिंग कमीशन ऑफिसर्स जिनकी एटलीस्ट 5 इयर्स की मिलिट्री सर्विस पड़ी हो 1 अगस्त 2020 से पहले। उसके बाद हमारे पास बहुत सारी अदर क्वालिफिकेशंस आती हैं, और 3rd नंबर पे है मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में हमें कोई भी किसी भी ब्रांच में रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट के अंडर हमें कोई भी ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी होगी इस एग्ज़ाम को देने के लिए। वही एग्ज़ाम या वही एस्पायरेंट उसमें अटेम्प्ट कर सकता है। उसके बाद आता है नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स में हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ अटेम्प्ट्स हैं एज कंपेयर टू कैटेगरीज। हमारे पास जनरली 6 अटेम्प्ट्स होती हैं एग्जामिनेशन में, और जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स एससीज और एसटी के लिए है वो बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं होती। वो कभी भी वो तब तक अप्लाई कर सकते हैं जब तक उनकी एज लिमिट क्रॉस नहीं हो जाती। उनको कोई अटेम्प्ट्स की रिस्ट्रिक्शन नहीं है। फीस जो है ये हमारे पास यूपीएससी की वो बाय कैश होती है, और आप चालान भी कर सकते हैं बैंक में। फीस जो होती है वो 100 रुपीज़ होती है, और जो एससीज हैं, एसटीज हैं, फीमेल हैं और जो डिसेबल्ड हैं उनके लिए ये फी फ्री होती है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि हाउ टू अप्लाई। आप upsc.online.nic.in पर जाइए, आपकी जो डिटेल्स है वो प्रॉपरली फिल करिए, अपनी कैटेगरी बताइए, और आपको रजिस्ट्रेशन आईडी वहाँ से इशू हो जाएगा, और आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आपको मैसेज आ जाएगा कि आपका ये रजिस्टर्ड आईडी है और आपका ये पासवर्ड है, और आपको जब भी कोई अपडेट आएगी तो आपको मेल कर दी जाएगी या आपको टेक्स्ट मैसेज कर दिया जाएगा। उसके बाद ये आ जाता है हमारे पास स्कीम और सब्जेक्ट्स जो हैं वो प्रीलिम्स और मेंस के एग्जामिनेशन में। जो दोनों एग्जामिनेशन जो होते हैं प्रीलिम्स में दोनों पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2, दोनों में ही ऑब्जेक्टिव टाइप्स होते हैं, क्वेश्चन यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, और दोनों ही 2-2 घंटे के एग्जामिनेशन होते हैं। जैसे पेपर 1 जो है वो भी 2 आवर्स का है, जो पेपर 2 है वो भी 2 आवर्स का है। और इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स जो होते हैं वो 33% रहते हैं। जैसे कि 100% में से 33% जो है अगर आप मार्क्स ऑब्टेन कर लेते हैं तो आप डायरेक्टली मेंस में चले जाएंगे। और ये जो एग्जामिनेशन होती है ये 2 लैंग्वेजेस में होती है, हिंदी और इंग्लिश में। उसके बाद आ जाता है मेंस एग्जामिनेशन।
मेंस एग्जामिनेशन जो है ये क्वालिफाइंग पेपर्स होता है, और इसमें पेपर 1 पेपर 2 दो होते हैं। जैसे जो पेपर ए होता है उसमें इंडियन लैंग्वेज जो सिलेक्ट करता है कैंडिडेट हमारे 8th शेड्यूल के अकॉर्डिंग, जिसमें हम कोई भी अपनी लैंग्वेज जो हमें सूटेबल है वो हम ड्रॉप कर सकते हैं। और पेपर बी जो है वो इंग्लिश का ही होता है, ऑटोमेटिकली ये इंग्लिश का ही एग्जाम होता है। और यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेपर्स होते हैं। जैसे पेपर 1 जो है वो ऐसे का होता है जो 250 मार्क्स का होता है, और जो पेपर 2 होता है वो GS1 का होता है। GS1 जिसमें इंडियन हेरिटेज आता है, कल्चर आता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सारी दुनिया की, वर्ल्ड की और सोसाइटी, ये जो है ये भी 250 मार्क्स का होता है। उसके बाद पेपर 3 जो है उसमें GS2 आता है, जैसे गवर्नेंस है, इंडियन पॉलिटी है, कॉन्स्टिट्यूशन है, सोशल जस्टिस है, ये भी हमारे पास 250 मार्क्स का होता है। पेपर 4 जो है वो GS3 का होता है, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स के रिलेटेड, सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, बायोडाइवर्सिटी, यानी इसमें फिजिकल ज्योग्राफी आती है, वो भी 250 मार्क्स का होता है। पेपर 5 में हमारे पास GS4 आता है, जिसमें एथिक्स होता है, इंटेग्रिटी होती है और एप्टीट्यूड होता है, वो भी हमारे पास 250 मार्क्स का आता है। और जो पेपर 6 होता है वो हमारे पास ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं। जैसे कि हमने सपोज हमने हिस्ट्री जो है हमारी ऑप्शनल ली है, तो उसके 2 एग्जाम होंगे, 6th और 7th पेपर जो है हमारा ऑप्शनल सब्जेक्ट का होगा। और इसका सब टोटल जो होता है वो 1750 यानी कि 1750 मार्क्स का होता है एग्जाम। और इसमें पर्सनैलिटी टेस्ट मिलाकर 275 मार्क्स का, तो 25 मार्क्स जो है वो इसके बन जाते हैं। जैसा कि यूपीएससी में देख रहे हैं हम, कोई भी एग्जामिनेशन, जैसे कि हमें ये बिल्कुल रिक्वायर्ड नहीं होता कि आप 10th जो है वो आपने पंजाबी की करनी है या हिंदी की करनी है, लेकिन पीपीएससी का अगर हमने प्रोवाइड करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो 10th है वो हमारी पंजाबी की होनी चाहिए। और अगर आप नहीं हैं तो आप तब भी फिल कर सकते हैं, लेकिन आपको बाद में 10th जो है वो प्राइवेट में आपको पंजाबी की करनी पड़ेगी। लैंग्वेजेस जो है ये हमारे पास अलग अलग टाइप्स की लैंग्वेजेस हैं जिसके पेपर्स होते हैं, या मीडियम और लिटरेचर जो है लैंग्वेजेस की, जिसमें हम एग्ज़ाम दे सकते हैं ये। उसके बाद हमारे पास ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जो है वो मेंस के एग्जामिनेशन की, जैसे हमारे पास एग्रीकल्चर है, एनिमल हस्बेंड्री है, एंथ्रोपोलॉजी है, बॉटनी, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, हिस्ट्री, लॉ, मैनेजमेंट, आप इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और हम जानते हैं कि इसमें 2 एग्जाम्स होंगे हमारे, यहाँ पर हमारे पास देखा था ऑप्शनल सब्जेक्ट्स 1 और ऑप्शनल सब्जेक्ट पेपर 2, ये हमारे पास 2 एग्जाम्स होंगे, ये रिटर्न होंगे और दोनों एग्जाम जो है वो 250 मार्क्स के होंगे। तो इसी हिसाब से आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, जिस भी आप ब्रांच में आपको लगता है कि आपकी गुड कमांड है उस सब्जेक्ट में, तो आप उस सब्जेक्ट को अडॉप्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये जनरल जो है वो इंस्ट्रक्शंस हैं कि जैसे पेपर जो है वो अपने हाथ से लिखना है, और जो उसमें भी कोई भी करेक्शंस नहीं होनी चाहिए। या कोई भी आपको अगर डिसेबिलिटी है, ब्लाइंडनेस है, तो आपको वैसे भी टाइम ऑफ आपको 20 मिनट्स पर आवर जो है वो एग्जामिनेशन जो है वो आपको प्रोवाइड करा जाएगा। इसमें डिफरेंट टाइप्स की गाइडलाइंस दी हुई है, मैं आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे आप देख सकते हैं सारा। यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिकल जो टर्म्स हैं वो हमारे पास दी गई हैं, जैसे कि डिसेबल्ड होते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमें दी है बेटर आई, बेस्ट करेक्टेड, वर्स आई, बेस्ट करेक्टेड और परसेंटेज जो है वो। डिसेबिलिटीज यहाँ पे हमारे पास कैटेगरीज होती हैं, डिफरेंट टाइप्स की डिसेबिलिटीज, जैसे फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी। थर्ड कैटेगरी में भी 3 कैटेगरीज होती हैं, जिनमें हमारे पास लो विजन जो आती है, जिनकी विजन जो है वो बहुत ही ज़्यादा लो होती है, और ऐसे ही डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। उसके बाद इंटरव्यू टेस्ट आता है। इंटरव्यू टेस्ट के दौरान आपकी फिजिकली और मेंटली जो स्टेबिलिटी है उसको टेस्ट किया जाता है। आपको सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं,
और इंटरव्यूअर जो है वो आपके जेस्चर से, आपके बॉडी लैंग्वेज से आपको रिकॉर्ड करते हैं। ये हमारे पास सिलेबस है। जैसे पेपर ये हमारे पास प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जो है उसमें पेपर 1 जो है 200 मार्क्स का, इसमें GS1, GS2, GS3, GS4 आते हैं। जैसे कि हमारे पास करंट अफेयर से रिलेटेड हैं, हिस्ट्री है हमारे पास, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी है, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी है हमारे पास, इकोनॉमिक्स है, जनरल इश्यूज एनवायरनमेंट पर, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज और GS। सेकेंड एग्जाम में हमारे पास लॉजिकल रीजनिंग होती है, डिसीजन मेकिंग होती है, मेंटल एबिलिटी होती है, न्यूमेरेसी होती है बेसिक, और स्किल्स जो हैं। ये हमारे पास बहुत ही बेसिक एग्जामिनेशन का पैटर्न है। और ये दोनों एग्ज़ाम जो हैं वो 2 आवर्स के होते हैं। जैसे पेपर 1 जो है वो भी 2 आवर्स का, पेपर 2 है वो भी 2 आवर्स का, और ये एक ही दिन में होते हैं। और ये सभी क्वेश्चन जो हैं वो मल्टीपल चॉइस होते हैं, और जिनके मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स जो है 33% चाहिए। उसके बाद हमारे पास मेंस जो है वो, मेंस में हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में डिटेलिंग दी गई है यहाँ पे। जैसे कि GS1 जो इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री और ज्योग्राफी वर्ल्ड की है, उसमें सारा बताया गया है कौन कौन से सब्जेक्ट्स जो टॉपिक्स जो हैं वो इंक्लूड करे हुए हैं। उसके बाद पेपर 3 जो है जिसमें GS2 आता है, जिसमें कि इंडियन पॉलिटी आती है सारी, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशंस रिगार्डिंग इंडिया एंड अदर कंट्रीज, उसमें सारा कुछ डिटेलिंग हमारे पास आती है। ऐसे ही हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ सभी पेपर्स की, सभी पार्ट्स की हमारे पास डिटेलिंग है, जो कि मैं आपको लिंक में प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से भी प्रॉपर रीड कर सकते हैं, देख सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि नीति आयोग के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पास नीति आयोग जो है वो पहले प्लानिंग कमीशन के नाम से जाना जाता था, और ये नीति आयोग में हमारे पास जो ये है वो डेवलपमेंट के लिए है, और इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटर्नशिप प्रोग्राम्स होते हैं, इसमें एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं, हम टेंडर ले सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडिफिकेशंस भी होती हैं इसमें। जैसे कि हमारे पास बहुत सारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स होते हैं, और अगर वो इंटर्नशिप करना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जाएंगे वर्क विद नीति में। यहाँ पर हम टेंडर्स के बारे में भी बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, और जो रिक्रूटमेंट्स जो हैं वो वहाँ यहाँ पे भी डिफरेंट ऑप्शन हैं, जैसे कि करिकुलर जो है वो वैकेंसी का वहाँ पर भी देख सकते हैं, आप हमारी अपॉइंटमेंट्स देख सकते हैं, रिक्रूटमेंट के क्या क्या रूल्स हैं, गाइडलाइंस हैं, और नोटिफिकेशन जो हैं वो यहाँ पे ऑन कर सकते हैं, जिससे हमें डेली अपडेट मिलती रहती है। उसके बाद हमारे पास ये ऑप्शन है इंटर्नशिप्स का। हमें अगर इंटर्नशिप्स पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये नीति आयोग की इंटर्नशिप्स हैं, डिफरेंट टाइप्स की इंटर्नशिप्स हैं, और बेसिकली ये इंटर्नशिप्स का पोर्टल तभी ओपन होता है 1st to 10th ऑफ एवरी मंथ। पहले हफ्ते के, सिर्फ पहले हफ्ते में इसका जो लिंक है एप्लीकेशन का, ऑनलाइन एप्लीकेशन का, नीति एंड इंटर्नशिप स्कीम का, तो आप सिर्फ 1st to 10th जो है वो एवरी मंथ की अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए हम अप्लाई करेंगे, अप्लाई फॉर इंटर्नशिप। इंटर्नशिप की अप्लाई करने से पहले हम गाइडलाइंस देखेंगे। ये हमारे पास नीति आयोग की जो है वो सिंपल गाइडलाइंस है हमारे पास, कि क्या क्या गाइडलाइंस को हम फॉलो करेंगे, और फिर उसके बाद हमारे पास जो है नीति आयोग की इंटर्नशिप स्कीम जो है वो एप्लीकेबल होगी। जैसे कि हमारे पास इंटर्नशिप स्कीम जो है वो अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और रिसर्च स्कॉलर्स जो हैं वो उनके लिए एनरोल करती है, जो कि यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन में विद इन द इंडिया होते हैं या अब्रॉड होते हैं, उनको एज ए इंटर्न्स रखती है। ये जो इंटर्नशिप जो है इसका मेन पर्पस यही है कि आपकी एकेडमिक टैलेंट जो है वो नीति आयोग के साथ एसोसिएट करेंगे, ताकि हमारा म्यूचुअल बेनिफिट हो, ताकि इंडिया का भी बेनिफिट हो, गवर्नमेंट का जो है वो प्रॉपर डेवलपमेंट हो, और आपकी भी साथ साथ डेवलपमेंट हो। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इंटर्नशिप जो है वो उनको अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि गवर्नमेंट फंक्शनिंग या डेवलपमेंट पॉलिसीज जो हैं वो जो गवर्नमेंट इश्यूज करती है
उनके बीच में कंट्रीब्यूशन देनी है अपनी, ताकि जो जनरेटिंग पॉलिसीज जो है वो उनकी एनालिसिस में इम्प्रूवमेंट हो, ब्रीफिंग रिपोर्ट्स हों, पॉलिसी पेपर्स हों, उनमें अपनी कंट्रीब्यूशन जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद जो इंटर्नशिप जो है वो थ्रू आउट द ईयर जो है वो बेसिकली रिक्वायर्ड होती है नीति आयोग को, तो इसलिए हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। उसके बाद ये हमारे पास थर्ड ऑप्शन आता है एलिजिबिलिटी का। एलिजिबिलिटी में हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन है, आइए देखते हैं। जैसे कि अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट जो हैं जो कंप्लीट कर चुके हैं या फिर अपीयर हुए हैं सेकेंड ईयर में यानी फोर्थ सेमेस्टर में अपनी बीटेक डिग्री में, और उनके जो है 85% मार्क्स जो है वो 12th में होने चाहिए, उससे कम नहीं होने चाहिए। और जो ग्रेजुएट स्टूडेंट है जिसने कंप्लीट कर ली है या अपीयर करना है लास्ट सेमेस्टर में फर्स्ट ईयर में यानी कि सेकंड सेमेस्टर में पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए, और वो जहाँ फिर परस्यू कर रहा है रिसर्च या पीएचडी में, उसके 75% मार्क्स जो हैं वो ग्रेजुएशन में होने चाहिए, उससे कम नहीं होने चाहिए। और जो स्टूडेंट जो है वो ग्रेजुएशन में फाइनल एग्ज़ाम दे रहा है या जिसने कंप्लीट कर लिया है, उसके लिए एडमिशन जो है वो हायर स्टडीज़ की वो इंटर्नशिप में भी प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि 75% जो जिन्होंने सिक्योर करा है या उनके ज़्यादा मार्क्स हैं थ्रू आउट द ईयर, उनको ये प्रोवाइड करते हैं। और यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की क्वालिफिकेशंस हैं जो इनको रिक्वायरमेंट हैं, तो आप इनकी रिक्वायरमेंट जो है वो डिटेलिंग से पढ़ें और फिल करें। लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और याद रखें कि ये मंथ की पहले हफ्ते में ही सिर्फ एप्लीकेशन आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो है वो भी आपको सक्सेसफुल कंप्लीशन में आपको इंटर्नशिप जो है वो आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करेंगे। और जो सपोर्ट और लॉजिस्टिक्स हैं आपकी नीति आयोग में, अगर आपने अपना अप्लाई करा है तो आपके पास अपना लैपटॉप होना चाहिए और वर्किंग स्पेस होनी चाहिए, आपके पास इंटरनेट फैसिलिटी होनी चाहिए, और अदर नेसेसिटीज़ जो हैं वो जैसे कि आपको जो हेड्स होते हैं जो आपको हेड करते हैं वो आपको बताएंगे। यहाँ पे प्रोसीजर और कंडीशंस जो हैं वो एप्लीकेशन की वो भी आपको बताई गई हैं। जैसे कि हमारे पास हम देख रहे हैं कि अप्लाई ऑनलाइन, सिर्फ हम ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं, और हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो हम अपलोड कर इसमें एप्लीकेशन जो है वो डिटेलिंग अपनी फिल करके हम अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो इंटर्नशिप है वो सिर्फ एक बार हम अप्लाई कर सकते हैं थ्रू आउट द फाइनेंशियल ईयर माने कि जिसमें हमारे पास फाइनेंशियल बिल जो है वो अप्लाइड हुआ हो। और यहाँ पर हमारे पास प्रोसीजर आता है सिलेक्शन में। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ऊपर आपने अगर वो सारी टर्म्स फिल करी हैं और आपने सारी रिक्वायरमेंट जो है उनको फुलफिल करा है, तो आपको टाइम टू टाइम जो है आपको एप्लीकेशन हो जाएगी और आप एलिजिबल हो जाएंगे। ये जो सारी डिटेलिंग थी ये हमारे पास नीति आयोग की थी। अगर आप प्रॉपर डिटेलिंग चाहते हैं इसकी तो आप इनकी वेबसाइट पर जाइए, वेबसाइट का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू।